इसलिए उसने सीधा कहा, हे गौतम, कैसे हो तुम? बताओ कौन सी जड़ी बूटी चाहिए, मैं फौरन अरेंज करवा देता हूं। गौतम ने डॉक्टर ओमकार को इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं डॉक्टर ओमकार, मैंने जड़ी बूटियों के लिए कॉल नहीं किया है। असल में मेरे ससुर जी का एक्सीडेंट हो गया था। उनके सिर पर बहुत ज्यादा चोट आई है और खून भी इतना ज्यादा बह चुका है। हम यहाँ जोधपुर के रेड क्रॉस हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पर किसी भी डॉक्टर का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। स्टाफ से पूछो तो यही बोलते हैं कि डॉक्टर आएंगे आएंगे, लेकिन पिछले 1.5 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं आईसीयू में। तो किसी की मदद से हमें जगह मिल गई, लेकिन डॉक्टर का आना बेहद जरूरी है। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। डॉक्टर ओमकार ने गौतम को दिलासा देते हुए कहा, परेशान मत हो गौतम, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मेरे पास तुम्हारी इस प्रॉब्लम का एक बेहतरीन सॉल्यूशन है। असल में मेरा छोटा भाई एक बहुत ही नामी ब्रेन सर्जन है और इत्तेफाक से आज वो जोधपुर ही विजिट के लिए गया हुआ है। उसकी फ्लाइट 5 बजे की थी। अभी 5 बजने में वक्त है। मुझे लगता है कि एयरपोर्ट की तरफ जा ही रहा होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी उसे कॉल करके भेजता हूँ। थैंक यू डॉक्टर ओमकार, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान रहेगा। डॉक्टर ओमकार ने हंसते हुए कहा, एहसान कैसा, एहसान तो तुम्हारा है हमारे ऊपर। आगे से तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो बेझिझक मुझे कॉल कर लेना। मैं कैसे भी करके तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ओके गौतम, अब मैं अपने भाई को कॉल करता हूँ। कॉल कट होने से पहले गौतम ने डॉक्टर ओमकार को रोकते हुए कहा, अच्छा 1 मिनट डॉक्टर ओमकार, आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपके भाई का नाम क्या है। डॉक्टर ओमकार ने नाम बताते हुए कहा, ही इज डॉक्टर परीक्षित कुमार। ओके ओके ठीक है डॉक्टर ओमकार, मैं समझ गया। आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि वो कितनी देर में यहाँ पर पहुंच सकते हैं और उनका नंबर भी मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। डॉक्टर ओमकार ने हामी भरी और कॉल कट कर दी। गौतम सोचने लगा, मुझे जल्द से जल्द अवनी को ये गुड न्यूज देनी होगी कि द फेमस परीक्षित कुमार ब्रेन सर्जन डैडी जी का इलाज करने के लिए आने वाले हैं, तो मम्मी जी जरूर थोड़ा शांत हो जाएंगी। गौतम फिर से उस एरिया में चला गया जहां पर अवनी और बाकी सब डॉक्टर अरेंज होने का वेट कर रहे थे। गौतम जैसे ही वहां पहुंचा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि अवनी होश में आ गई थी और वहां सीट पर बैठी हुई घूंट घूंट करके पानी पी रही थी। गौतम खुशी के मारे तेजी से अवनी के पास गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, रूपेश बीच में कूद पड़ा। तुम फिर से वापस आ गए, क्या करने आए हो? अभी तुम यहां से गए थे तो जैसे तैसे करके पनौती टली थी, लेकिन तुम फिर आ गए हो। देखो, तुम्हारी वजह से अंकल जी तो आईसीयू में पड़े हुए हैं, लेकिन अगर अवनी को यानी मेरी होने वाली बीवी को कुछ हुआ तो मैं खुद तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम्हें यहीं इसी अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। रूपेश की बात से गौतम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो ऑलमोस्ट रूपेश का कॉलर पकड़ने जाता है कि अवनी जोर से चिल्लाती है और दोनों के बीच आकर खड़ी हो जाती है। तुम दोनों झगड़ा बंद करो प्लीज। और रूपेश, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी बीवी बनने वाली हूँ? रूपेश ने अवनी की बात सुनकर गीता की तरफ देखा। जब अवनी ने कुछ नोटिस किया तो उसने कहा, जब तक मैं कोई बात ना कहूँ तो उससे मेरे बारे में इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, फिर चाहे तुमसे ये बात किसी ने भी क्यों ना कही हो। जहां अवनी की बात सुनकर गौतम खुश हो गया, वहीं अवनी को इस तरह गुस्से में देखकर और शादी की बात से भागते हुए देखकर रूपेश का मुंह उतर गया और उसने सोचा, कोई बात नहीं, अभी ये गुस्से में, एक बार इसके डैड की हालत ठीक हो जाए तो फिर मैं तो इसे अपना बना के ही रहूंगा। अवनी, अब तुम मेरी जिद हो, क्योंकि तुम्हें जीतकर ही मैं गौतम को हरा सकता हूं। रूपेश ने अपने मन में प्लान प्लॉट करते हुए बहुत ही सोच समझकर अवनी से कहा, अवनी, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि मेरे डैड के अस्पताल के मैनेजमेंट के साथ काफी अच्छे रिलेशंस हैं, तो जिस तरह मैंने आईसीयू का इंतजाम करवा दिया है, इस तरह मैं अंकल के लिए एक अच्छे ब्रेन सर्जन का भी इंतजाम करवाता हूं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आंटी, आप भी चिंता मत कीजिए, अंकल एकदम ठीक हो जाएंगे और जल्दी आपको गौतम का चेहरा भी नहीं देखना पड़ेगा। गौतम ने रूपेश की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, इसकी बात छोड़ो अवनी, मैं तुम्हें यही बताने के लिए तो आया था। असल में मैंने डॉक्टर का इंतजाम कर लिया है, वो भी कुछ ही देर में पहुंचते होंगे। गौतम अवनी को यह बात बता ही रहा था कि तभी उसके फोन में डॉक्टर ओमकार ने डॉक्टर परीक्षित कुमार का नंबर भेजा और साथ में यह लिखा कि वो अगले 20 से 30 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। देखो अवनी, मैं तुमसे कह ही रहा था ना कि बस वो ब्रेन सर्जन अगले 20 से 30 मिनट में पहुंचने वाले हैं। तुम चिंता मत करो, डैडी जी एकदम ठीक हो जाएंगे। मम्मी जी, आप भी फिक्र मत कीजिए।
गौतम, क्या तुम सच कह रहे हो? सच में डॉक्टर आधे घंटे में पहुंच जाएंगे ना? डैड ठीक हो जाएंगे ना? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।